मैंने 2 दिन पहले कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बहुत ताकतवर है और वाकई एक कड़ा संदेश देंगे और इस नेता का इस्तीफा ले लेंगे। इस्तीफा तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है इस्तीफा। आज अखबार ये छापने के लिए मजबूर हो गए हैं कि 2 दिन हो गए, 2 दिन में इस मंत्री की ना गिरफ्तारी हुई है, एफआईआर को लेकर के ऐसा बवाल मचा कि हाई कोर्ट से लेकर के और सुप्रीम कोर्ट तक बात चली आई। और अब पुलिस कह रही है कि वो भाषण वाला जो वीडियो है, जो 40-50 सेकंड का हिस्सा वायरल है, जिस पर हजारों खबरें बन चुकी हैं, वो पूरा भाषण वाला वीडियो हमें नहीं मिल रहा है। मतलब इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए लीपापोती करने के लिए। पुलिस ने देखिए आप किस तरीके से काम किया है। मध्य प्रदेश की काबिल पुलिस इतने सारे संसाधन लगाने के बाद हाई कोर्ट में मामला चला गया, सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया और पुलिस वीडियो तक नहीं निकाल पाई। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो कहीं पर कोई ऐसा कार्यक्रम था कि जिस कार्यक्रम की कोई भनक नहीं लगी, कोई कमरे में अंदर बैठ करके कहीं पर बातचीत हो रही थी, किसी कमरे में बैठे हुए शख्स ने गलती से धोखे से छुप करके वीडियो बनाया था। सबके सामने मध्य प्रदेश में एक सरकारी कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह मौजूद थे, उनके बगल में दूसरी एक मंत्री उषा ठाकुर, मऊ से विधायक, वो मौजूद थी और बहुत सारे लोग मौजूद थे और सामने थे ढेरों माइक, ढेरों कैमरे। लेकिन पुलिस कह रही है कि हमें पूरा भाषण का वीडियो नहीं मिला है। मतलब पुलिस ने एक तरीके से यह बताने की कोशिश की है कि भैया पूरा वीडियो ही नहीं है तो हम शिकायत कैसे करें। जो 40 सेकंड का वीडियो वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर है, जो आपने हम सब ने देखा है, उस वीडियो पर पुलिस शायद विश्वास नहीं कर पा रही है कि वीडियो असली है या नकली है। आप समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है। सीधे तौर पर यह पैंतरेबाजी चली जा रही है और यह पैंतरेबाजी चला करके अपने नेता को बचाने का एक गंदा घिनौना खेल चला जा रहा है। वरना इससे और दूसरी बात और कुछ नहीं हो सकती है। पहले विजय शाह ने घटिया बयान दिया, उसके बाद में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का बयान आया और तीसरा बयान मध्य प्रदेश से ही और आ गया। सांसद है मोदी जी के, फगन कुलस्ते, और इन्होंने हमारे आतंकवादी कह दिया। आतंकवादी भी अभी नहीं किए। एक वक्त ऐसा था कि अगर जी शब्द का इस्तेमाल कर दिया जाए तो पूरी मीडिया कपड़े उतारने पर आ जाती है कि ओसामा जी कैसे बोल दिया। और उप मुख्यमंत्री तो उल्टा धमकी दे रहे हैं कि जिन चैनलों पर यह वीडियो चली है मैं उन पर कार्रवाई करूंगा। लेकिन वो 40-45 सेकंड का वीडियो जिससे आपके हमारे सबके रोंगटे खड़े हो गए, हम सोचने को मजबूर हो गए कि आखिरकार ये गंदी और घिनौनी बयानबाजी क्यों की जा रही है। और हम ये मान करके चल रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच की जो उनकी छाती है, 56 इंच का उनका सीना है, यानी एक तरीके से जीरो टॉलरेंस है उनका कि किसी भी अपराधी को, किसी भी आरोपी को वो बचाने का काम नहीं करेंगे। और देखिए क्या हो रहा है। ये 40 सेकंड का वीडियो ये पुलिस कह रही है कि मिल ही नहीं पा रहा है। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तेजी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तेजी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला। मंत्री जी के इस बयान के बाद में एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के अंदर श्री लगा करके मंत्री जी को संबोधित किया गया। देखिए जरा एफआईआर के अंदर
श्री विजय शाह द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। ये थाना मानपुर के ग्राम रायकुंडा में हलमा का कार्यक्रम आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम में श्री विजय शाह द्वारा आम सभा को संबोधित किया गया। उनके संबोधन के कुछ अंश प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर वायरल हुए। मीडिया में प्रकाशित उक्त संबोधन का माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा सौमेघ संज्ञान लेते हुए वीडियो के ऊपर यह कार्रवाई की गई। मतलब पुलिस की एफआईआर में खुद लिखा है कि ये कार्यक्रम हो रहा था। उस कार्यक्रम के अंदर मंत्री जी बोल रहे थे, उसमें मंत्री जी के बगल में और दूसरे नेता, विधायक, मंत्री दिखाई दे रहे हैं और सामने कैमरे लगे हुए हैं। कोई चैनल ये नहीं कह पा रहा है कि ये वीडियो पूरा का पूरा वीडियो हमने रिकॉर्ड किया था और ये रहा वीडियो। कोई इतनी हिम्मत नहीं दिखा पा रहा है। डर किसको कहते हैं, इस बात को देख लीजिए आप। और छोड़ दीजिए इन सब बातों को। मध्य प्रदेश की पुलिस सीरियस नोट पर जवाब दे कि क्या आप इतनी निकम्मी और इतनी नकारा पुलिस है कि आप ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि ये वीडियो जो वायरल हो रहा है, ये वीडियो एडिटेड है, ये वीडियो मॉर्फ किया गया है, ये वीडियो में कुछ तोड़ मरोड़ करके चीजें पेश की गई हैं। आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है। आप किसी भी वीडियो को कहीं पर भी डालिए, विद इन मिनट्स, महज कुछ मिनटों में आपको रिजल्ट सामने आता है। ये आप देखिए, मंत्री जी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान सामने आया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा वो कह रहे हैं कि पूरी सेना मोदी के चरणों में नतमस्तक है। अब कल को पुलिस कह दे कि ये वीडियो भी हमें नहीं मिला। जिन माताओं के सिंदूर को मिटाने का काम जिन लोगों ने किया, जिन आतंकवादियों ने किया और जिन आतंकवादियों को जिनने पाला, जो पाल रहे हैं, उनको नेस्त नाबूद नहीं कर देंगे तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और पूरा देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। उन्होंने जो जवाब दिया है उसकी जितनी सराहना की जाए, जितना कहा जाए, एक बार उनके लिए जोरदार ताली बजा करके जाए। अब ये उप मुख्यमंत्री उल्टा धमकाने का काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं सुनिए। कांग्रेस इसे गलत तरीके से पेश कर रही है। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया। मैंने कहा था कि देश की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर में जबरदस्त काम किया है और देश की जनता भारतीय सेना के सामने नतमस्तक है। मुझे लगता है कि जो लोग साजिश कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब था कि देश की जनता भारत की सेना के चरणों में नतमस्तक है। आपके कहने का कोई भी मतलब हो सकता है, लेकिन आपने जो कहा वो हम सबके सामने है और उसके जो आपका कहा हुआ सबके सामने आया है, उसका मतलब क्या है हम सब जानते हैं। तो आप क्या कहना चाह रहे थे, आपका मतलब क्या था, या तो आप ये स्पष्ट करें कि मैं कहना ये चाह रहा था लेकिन गलती से मैं ये बोल गया, तब तो आपकी सफाई में कुछ सच्चाई नजर आए। लेकिन सफाई में भी धमकी, सफाई में भी हेकड़ी, कमाल की बात है भाई। चोरी और सीना चोरी। आज दूसरे को और मंत्री का, सांसद का बयान आ गया। सांसद कह रहे हमारे आतंकवादी। मतलब कमाल की बात है, इस देश में कोई डिबेट नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही है और हमारे आतंकवादी कह करके संबोधित किया जा रहा है। अभी आज सिंदूर पर अभी पूरा जवाब जी ने दिया है कि देश के लिए और पूरे समाज के लिए कि उसकी क्षमता और सेना की और विशेषकर से कमांडर की हम उसके बहुत सराहना करते हैं। और इस प्रकार के नागरिक या सेना के अधिकारी हम सबके लिए गौरव का विषय है भारत के लिए कि पाकिस्तान के जो हमारे आतंकवादी लोग हैं उनको उन्हें जवाब दिया। उनकी पुलिस दुर्भाग्य से हमारे मंत्री ने कुछ बोला है
मैं उसको देखा नहीं हूं, परंतु जिन लोगों ने इस देश के लिए, देश की सुरक्षा में, हमारी बहनों के लिए जिनकी पूरे ने किया, उनका बदला लेने का काम किया है, मैं इस समय इतना ही कह सकता हूं कि देश का सम्मान का विषय है। उन्हें मंत्री के बयान को किस तरीके नजरिए से देखिए, उनका व्यक्तिगत विषय हो सकता है, पता नहीं किस लहजे से बोला, मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं इसलिए, परंतु मैं ये कह सकता हूं उनकी इस क्षमता का, जो उनने आतंकवादियों पर जिस प्रकार के हमले, उनके स्थानों पर, ये बहुत भारत के सम्मान का विषय और भारत का गर्व का विषय है। इस बेशर्मी को बीजेपी ढो क्यों रही है? इस बेशर्मी को बीजेपी अपने माथे पर तिलक के तरीके से लगा करके क्यों चल रही है? क्या जरूरत है? क्यों नहीं इन पर कार्रवाई हो रही है? और क्यों एक के बाद एक लगातार इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं? और बयान के बाद कार्रवाई के नाम पर आप क्या कर रहे हैं? पूरी कांग्रेस मध्य प्रदेश में सड़कों पर उतरी हुई है। आप जरा सोचिए इस बात को। अगर आप फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, स्टेटस में अगर आप कुछ भी लिख दें, पुलिस घर से उठा करके ले जाती है। फिर पुलिस नहीं पूछती है कि आपने क्यों लिखा था, कैसे लिखा था। लेकिन यहां पर खुलेआम सार्वजनिक तौर पर बयान दिए जा रहे हैं। सेना के अधिकारियों को जलील किया जा रहा है, सेना के मनोबल को गिराया जा रहा है, और फिर उसके बाद में कार्रवाई नहीं है। और मध्य प्रदेश की पुलिस क्या कह रही है, जरा पूरा बयान सुन लीजिए। भास्कर की आज की खबर है कि मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर को 2 दिन बीत चुके हैं, पर पुलिस अब तक न तो जांच को आगे बढ़ा सकी है, न ही मंच से दिए गए पूरे भाषण का वीडियो जुटा पाई है। अब पुलिस उस दिन मंच पर मौजूद मऊ विधायक उषा ठाकुर सहित अन्य लोगों के बयान लेने की तैयारी में है। अभी तक बयान नहीं लिए गए हैं। यही नहीं, मानपुर थाने में बुधवार को रात को हाईकोर्ट के निर्देश पर मंत्री शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। हाईकोर्ट ने इसे कमजोर बताया। नई जांच करने के लिए कोर्ट के निर्देश को केस डायरी में शामिल करने के आदेश दिए। हालांकि पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है वो CCTNS सॉफ्टवेयर में फ्रीज हो चुकी है, इसलिए अब उसमें कोई भी संशोधन नहीं हो सकता है। यहां तक कि एफआईआर में मंत्री के नाम के आगे 2 जगह पर श्री लिखा गया है, वो भी नहीं हटेगा। मूल एफआईआर की प्रति में यह हमेशा दर्ज रहेगा। अब केस से जुड़े सभी तथ्य केस डायरी में जोड़े जाएंगे। डीआईजी निमिष अग्रवाल ने कहा कि एफआईआर में अब बदलाव नहीं होगा। जो पार्ट छूट गया है उसे भी एफआईआर का हिस्सा माना जाएगा। तो यह है बेशर्मी की इंतहा। मतलब आप किस लेवल के बेशर्म हो सकते हैं, वो एक नमूना है ये। और ये सारे नमूने भाजपा में ही क्यों हैं? और दूसरी बड़ी बात ये है, जो बयान निकल करके सामने आ रहे हैं। पहला बयान विजय शाह ने दिया, विजय शाह आदिवासी नेता। दूसरा बयान जगदीश देवड़ा ने दिया, जगदीश देवड़ा दलित नेता। तीसरा बयान फगन कुलस्ते ने दिया, फगन कुलस्ते आदिवासी नेता। यह क्रोनोलॉजी क्या है? मतलब ये दलित आदिवासी जितने भी नेता हैं वही ये बयान क्यों दे रहे हैं, या फिर उनसे ये बयान क्यों दिलवाए जा रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़े हैं, और इन सवालों को अगर सरकार सामने इनका नहीं लेकर के आएगी उत्तर, तो कौन लेकर के आएगा? सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत पीछे छूट गए हैं। अभी इतना हाईलाइट ये मुद्दा है, इतना गर्म है ये मुद्दा, और अभी अगर इस तरीके की लीपापोती की जा रही है 10 दिन बाद में, 15 दिन बाद में, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने बाद में, कौन पूछने वाला है? ऐसे भी नेताओं पर हजारों केस लगे रहते हैं। एक और केस चल पड़ेगा और वो केस भी ऐसे ही ठंडे बस्ते में पड़ा रहेगा। कौन पूछने वाला है? शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।